महिला बनाम महिला लड़ाई है, आरजेडी लड़ाई में नहीं है, क्या कहेंगे? यार भाई कहने के लिए कोई कुछ कर सकता है, इसके कोई रोक है? कहने के लिए कोई, आप बताइए ना, सारा लोग है ये मैंने खरीद के लोग आया है, नहीं वीआईपी नहीं था, माले नहीं था, तो लोग इधर उधर कर देते थे। और तो मास बेस वोट देने वाले 100 लोग यही हैं, तो उसमें क्या चिंता करना है? पर कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास लेने के टाइम में वो दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी सिवान जिले में मौजूद हूं और यहां पे तेजस्वी यादव का सभा होने वाला है और हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव जी हैं और समाजसेवी भी हैं। लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और जनता के बीच एक्टिव रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ने वाला है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। स्वागत है। क्या कहेंगे, आज तेजस्वी यादव जी का रैली है, इतनी चिलचिलाती धूप में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कितना असर पड़ने वाला है इसका लोकसभा चुनाव में? देखिए, जब नेता आते हैं तो वो अपना विचार देंगे तब न लोग पर असर पड़ेगा। तो कोई भी इंसान जब उसको बिटोरा जाता है, उसको लाया जाता है और उस विचारधारा के जब उसका सीनियर नेता आते हैं, अभी तक ले तो हमारे प्रत्याशी हम लोग कैंपेनिंग किए, गाँव घर घर जाके लोगों से आशीर्वाद मांगे, वोट मांगे कि महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी को वोट दीजिए। बाकी उसके हम लोग से सीनियर नेता हैं, देश चलाते हैं, राज्य चलाते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो देंगे कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ये है, आप हमके गठबंधन में वोट दीजिए, हमारे प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी को वोट दीजिए, आप जिताइएगा तो हम संविधान में मदद करेंगे, आपके रोजी रोजगार में मदद करेंगे। मुकेश सहनी का मांग है कि हमारे समाज को वंचित रह गए, उनको आरक्षण नहीं मिला, उसको दिलवाने का काम करेंगे। ये बात सारी आम जनता जब जो संविधान जो कानून बनाने वाले व्यक्ति है जो सदन में जाएंगे वो बात कहेंगे, जीत के जो जाएंगे वही नहीं करेंगे पार्लियामेंट में कि दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो उसके राष्ट्रीय नेता जब आ रहे हैं वो बात कहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा, अब विश्वास होगा तो वो लोग मतदान देने का काम करेंगे। आखिरी टाइम में विकासशील इंसान पार्टी का तय नहीं हुआ था किसके साथ जाएगी, मगर आखिरी दौर में आरजेडी के साथ आ गई, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ आ गई। तो क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा पूरे बिहार में? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का स्पष्ट घोषणा पत्र था कि किसी भी परिस्थिति में हमको कोई गठबंधन से एलर्जी नहीं है। बाकी हमको इस बात की ज़रूरत है कि जिस समाज को आज तकले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखे थे, उसमें दिए थे कि यहाँ मलाह बिन तुराह जिसकी भी, चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हो, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसको विशेष सुविधा दे के उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। वैसे व्यक्ति को आज तकले देश में 118 व्यक्ति हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान लिखे, एससी एसटी के लोगों को आरक्षण दे दिए, उसके तहत देश में चुनाव होता है, राज्य में चुनाव होता है, तो उस आरक्षण के तहत लोग चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। उसी तरह जब लालू यादव आए सत्ता में, 90 के दशक में जब बीपीसी प्रधानमंत्री थे, तो लालू यादव लड़ाई लड़े, लालू यादव, ज्योति बसु, देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, सारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री एकजुट होकर लड़ाई लड़े। आप बीपीसी प्रधानमंत्री से मंडल आयोग लागू कराने का काम किए। कानून बनाने में कुछ ही चीज़ लागू करने में कुछ कमियां हो जाती है, छूट जाती है, तो उसके लिए बनाया गया है कि प्रतिनिधि आते हैं, नेतृत्व करने वाले आते हैं और उसके बाद से उस सदन में क्वेश्चन उठाते हैं तो उसको लागू किया जाता है। बाकी ये समाज के लोग तो पार्लियामेंट में गए हैं, बाकी एक पार्टी के तहत सीमित रह गए, एक जाति धर्म के तहत सीमित रह गए, बाकी अपने समाज के बात उठाने काम नहीं किए। बाकी पहली बार बिहार में जब मंत्री बने मुकेश सहनी, उनके 4 विधायक जीत के गए और बीजेपी गठबंधन से जदयू से सरकार बनी। चाहते तो मुकेश सहनी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, उस समय 4 सीट से सरकार नहीं बन रही थी। आपको याद होगा कि झारखंड में एक मधु कोड़ा विधायक थे, हम 1 सीट से सरकार नहीं बन रही थी, तो मधु कोड़ा शर्त रख दिया कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आपको सपोर्ट करेंगे। बनाना पड़ा कि नहीं पार्टी को? अगर कह दिए रहते मुकेश सहनी लालची रहते, स्वार्थ रहते, तो उन्होंने कह दिए रहते तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे,
तभी आपको 4 विधायक को समर्थन देंगे, तो बनाना पड़ता कि नहीं नीतीश कुमार जी को। बाकी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी समाज को हक हिसाब दिलवा दीजिए, आरक्षण दिलवा दीजिए, हम निश्चित अपने निस्वार्थ भाव से उनको मदद करेंगे। और जब विधानसभा का सदन चल रहा था और जब मुकेश सहनी जी ने क्वेश्चन किए कि हमारे विभाग का सुख सुविधा को समाप्त कर दीजिए, बाकी हमारे समाज को आरक्षण का अनुशंसा कर दीजिए सेंट्रल में, तो नीतीश कुमार उस समय बीजेपी गठबंधन से सरकार थी और बिहार में 12 बजे रात में बैठक करके मुकेश सहनी को हटा दिया जाता है, मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, 4 विधायक को खरीद लिया जाता है, उनको विधान परिषद सदस्य समाप्त कर दी जाती है। अब बताइए, जो इंसान निस्वार्थ भाव से आपको मदद किया तो कौन गलती कर दिया कि आरक्षण के बाद अपने समाज को उठा दिया, हटा दिया। हटाने के बाद से क्या हुआ? किसी व्यक्ति को कितना आप दबिएगा, आज जब उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कोई नहीं रोक सकता है। और मुकेश सहनी जी ने हटने के बाद से बिहार के जनता के बीच गए और जगाने का काम किया अपने समाज को, और 80 लाख लोगों को गंगाजल लेके शपथ कराने का, हाँ हम ना बोलेंगे शपथ कराने, कहाँ नहीं बोलेंगे, आ रहे हैं, शपथ दिलवाए और 50 लाख लोग कसम खाए गंगाजल से कि हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे, उसी व्यक्ति को पार्लियामेंट या विधानसभा में मदद करेंगे जो हमारे समाज का आरक्षण देने का काम करेगा। और उसी के तहत राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सीपीएम सीपीआई के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने उन्होंने समझौता किया कि नहीं, मुकेश सहनी जी जो बात कर रहे हैं वो जायज़ बात है, इसको उस वंचित समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी के तहत मुकेश सहनी जी ने समर्थन दिए महागठबंधन को, और महागठबंधन के समर्थन से पूरे बिहार में 80 लाख वोट का वृद्धि हुआ। अच्छा, सिवान में जिस तरह से कहा जा रहा है कि औध बिहारी जी को या आरजेडी को, महागठबंधन को कि महिला बनाम महिला लड़ाई है, आरजेडी लड़ाई में नहीं है, क्या कहेंगे? अरे भाई, कहने के लिए कोई कुछ कर सकता है, इसके कोई रोक है? कहने के लिए कोई, आप बताइए ना, सारा लोग है, ये मैंने खरीद के लोग आया है, नहीं आया है, इच्छा शक्ति होगा तभी नहीं आए होंगे। इसी तरह बात हटा दीजिए, हर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, अपना अपना विचार रखता है, अपना अपना बात कहता है। बाकी एक तय है कि महागठबंधन का सबसे ज़्यादा वोट है। केवल 25 तारीख इंतजार कीजिए, 25 तारीख के सारे लोग बटन दबा देंगे और हर बूथ से समाप्त हो जाएंगे। वो लोग 25 के 2 दिन पहले तक ले अपना काम करेंगे, बाकी तो सब महागठबंधन उड़ाइए देगा। अरे पहले वीआईपी नहीं था, माले नहीं था, तब लोग इधर उधर कर देते थे, और तक मास बेस वोट देने वाले 100 लोग यही हैं, तो उसमें क्या चिंता करना है? चिंता तो उनको करना कि खोज के लाना है। एक और सवाल लेंगे जाते जाते कि जिस तरह से कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि सिवान के गांधी हैं, और लोग भी कहते हैं, लोग मानते भी हैं औध बिहारी जी को, जिस तरह से वरिष्ठ नेता हैं सिवान के, मगर कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास लेने के टाइम में वो दिल्ली जाने का सोच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राजनीति में कोई समय सीमा नहीं होता है। हमको लगता है कि हम लोग से ज़्यादा औध बिहारी चौधरी मेहनत करते हैं। हम तो रात में जाते हैं 2 बजे 3 बजे, हम उठते हैं 7-8 बजे, उठते 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, फिर सुबह एथी करते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, फिर संगे हम लोग जाते हैं 9 बजे से। तो कहाँ है, हम लोग से तो ज़्यादा वही ताकतवर है। राजनीति में एज फैक्टर नहीं है, समय और परिस्थिति फैक्टर है। लोगों का जो सिवान के गांधी कहे जाते हैं, अनुभव है जो राजनीति का, उसको कितना फायदा मिलेगा सिवान के? बहुत फायदा मिलेगा। और नहीं, सब 85 से विधायक रहे हैं, बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों की सेवा की है, बहुत लोग जब बिहार सरकार में मंत्री थे न, 3-3 ब्लॉक बनाने का काम किए। ब्लॉक को उनके घर के जाता ही निवास बनेगा, सब हमें जनता के हित में बात सोच के हर काम करते हैं। और अपील किया जाएगा, आप अपील करेंगे कि जितने वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के सपोर्टर हैं, आंख मूंद के 25 तारीख को लालटेन छाप और महागठबंधन के उम्मीदवार श्री औध बिहारी चौधरी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वस्थ समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत किया और तमाम एजेंडा बताया उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।